गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 6.A चैप्टर की 3 थ्योरम समझ ली थी बेटे। आज थ्योरम नंबर लेके चल रहे हैं 4। तो थ्योरम 4 क्या है वो समझो आप ध्यान से। यदि किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय या दक्षिण या वाम सहसमुच्चय, कहने का अर्थ हमें क्या लेके चलना है, सबसे पहले N को क्या लेके चलना है, G का विशिष्ट उपग्रुप, और प्रत्येक वाम सहसमुच्चय को क्या दिखाना है, दक्षिण, या दक्षिण को क्या दिखाना है, वाम। कहने का अर्थ हमें वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है बेटे। तो सबसे पहले मैं कोसाइड्स के बारे में बता देता हूं आपको, सहसमुच्चय के बारे में। तो इसकी परिभाषा आप लिख ही लेना बेटे, क्या होते हैं कोसाइड वगैरह। ये सहसमुच्चय की बात कर रहे हैं अपन, कोसाइड्स की बात कर रहे हैं बेटे। तो देखो, माना N G का कोई उपग्रुप है बेटे, N G का कोई उपग्रुप है, तब तथा कुछ भी ले लीजिए आप, हमने A ले लिया, A G का कोई अवयव है बेटे, A G का कोई अवयव है, तब समुच्चय, देखो आप बेटे, समुच्चय AN बराबर A x कहां से लेके चल रहे हो आप, कैपिटल N से। AN बराबर AX, x कहां से लेके चल रहे हो, कैपिटल N से। ग्रुप G में N का वाम सहसमुच्चय कहलाता है। बात को समझो बेटे आप। बेटे सहसमुच्चय, देखो सहसमुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक वाम सहसमुच्चय होता है और एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। तो मैंने क्या लिखा है, माना N G का कोई उपग्रुप है और A क्या है, G का कोई अवयव है, तब जो A कैपिटल N होता है बेटे, A की जगह A, कैपिटल N की जगह आप जो एलिमेंट्स लेंगे वो कहां से लेंगे, कैपिटल N से। यह ग्रुप G में N का क्या कहलाता है, वाम सहसमुच्चय। देखो आप, N कौन सी तरफ है, N कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है, तो कौन सा सहसमुच्चय बोलेंगे, N का वाम सहसमुच्चय बेटे। इसी प्रकार मैं बात करूं Na बराबर बेटे N, तो वही x कहां से लेके चल रहे हो, N से। ये क्या कहलाएगा, ग्रुप G में N का दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है बेटे। N का क्या कहलाता है, दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है बेटे। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बेटे। N G का उपग्रुप है, तब N का वाम सहसमुच्चय क्या होगा, ग्रुप G में, तो कैपिटल N के साथ किसका एलिमेंट्स लेना, G का, क्योंकि कैपिटल N का ग्रुप G में किसका हो रहा है, वो कैपिटल N का वाम सहसमुच्चय। तो कैपिटल N का वाम सहसमुच्चय क्या होगा, G में, तो कैपिटल N के साथ किसका एलिमेंट्स लेना, G का। अब बेटे याद रखना, जब वाम सहसमुच्चय की बात हो तो जो आप कैपिटल G का एलिमेंट्स लोगे कैपिटल N के साथ, वो कौन सी साइड लेना, बाईं साइड। जब दक्षिण सहसमुच्चय की बात हो तो कैपिटल N के साथ, जब कैपिटल N का दक्षिण सहसमुच्चय क्या होता है, तो कैपिटल N के साथ आप जो G का एलिमेंट्स लोगे ना बेटे, वो कौन सी साइड लेना, दक्षिण सहसमुच्चय में दाईं साइड लेना बेटे। ओके, यदि आप समझना चाहो तो मैं आपको खुद भी पढ़ना चाहो बेटे आप भी, तो ये आप चैप्टर 4.B है, उसके शुरुआत में दे रखा है बेटे। बात समझ जाओगे वहां से। देखो सहसमुच्चय, जैसे ही 4.A कंप्लीट हो रहा है उसके आगे देखना है सहसमुच्चय के बारे में बता रखा है। तो आप इनको याद करना बेटे। AN क्या होता है, A कैपिटल N क्या होता है, N का वाम सहसमुच्चय G में, और Na क्या होता है, N का दक्षिण सहसमुच्चय होता है G में बेटे। तो ये छोटी सी बात है बेटे, इसको समझना आप। अब मुद्दे की बात करते हैं, थ्योरम की बात करते हैं बेटे। तो इसको
इसका प्रूफ देखो आप बेटे। तो एक तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, दिया है एन जी का कोई उपग्रुप है। एन क्या है, जी का कोई उपग्रुप है। ये तो देखो कॉमन लाइन है बेटे। सबसे पहले थ्योरम को समझना बेटे आप। सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, माना एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, माना एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। और अब हमें सिद्ध करना है, बेटे कि प्रत्येक वाम सह समुच्चय, कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख दो। अब हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप जी में एन का प्रत्येक वाम या दक्षिण, कुछ भी लिख दो बेटे, प्रत्येक वाम सह समुच्चय या लिख दो बेटे दक्षिण या वाम सह समुच्चय है बेटे। अभी समझ में आ जाएगा बेटे, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटे। एन जी का उपग्रुप है, ये कॉमन लाइन है बेटे। सबसे पहले एन को क्या लेके चलना है, जी का विशिष्ट उपग्रुप। और आपको सिद्ध क्या करना है बेटे कि प्रत्येक वाम सह समुच्चय किसके बराबर है, दक्षिण सह समुच्चय की। या दक्षिण सह समुच्चय किसके बराबर है, वाम के। वो तो एक ही बात है कि हमें वाम सह समुच्चय को दक्षिण सह समुच्चय के बराबर दिखाना है। तो आप देखिए बेटे, क्योंकि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है बेटे, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है बेटे, तो इसलिए आप जानते हो बेटे, तो जी एन जी इनवर्स बराबर क्या होता है बेटे, कैपिटल एन होता है। थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था आपने कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप हो तो जी कैपिटल एन जी इनवर्स बराबर क्या होता है, कैपिटल एन होता है। ये थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था बेटे, आपने याद होगा। अब यहां दोनों तरफ आप कौन सी संक्रिया लगाना बेटे, आप उत्तर संक्रिया लगाना बेटे। उत्तर संक्रिया नियम से आ जाएगा बेटे। अब आप साहचर्य नियम लगाना, जी एन जी इनवर्स जी बराबर एन जी बेटे, साहचर्य नियम से लिख दिया करो बेटे साइड में। बेटे जी के साथ यदि उसका प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, और एन जी ई के साथ जो लेते हैं वो आता है। लिख देना बेटे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ग्रुप जी में एन का वाम सह समुच्चय तथा दक्षिण सह समुच्चय क्या है, समान है बेटे। अरे आप ये तो समझाया था मैंने, एन का दक्षिण सह समुच्चय कैसे निकलेगा, कैपिटल एन के साथ किसका एलिमेंट्स हो, जी का। दक्षिण है तो जो जी का एलिमेंट्स है वो कौन सी साइड होना चाहिए, दाई साइड। तो ये तो क्या है, कैपिटल एन का दक्षिण सह समुच्चय जी में ही है, क्योंकि ये जी कहां से लेके चल रहे हो आप बेटे, यह आपको पता है जी एन जी इनवर्स बराबर एन होता है, जहां जी किस में होता है, कैपिटल जी में होता है। ये जी एन क्या है बेटे, ये कैपिटल एन का ग्रुप जी में वाम सह समुच्चय है बेटे। क्योंकि आप देख लिया करो कि ये जो स्मॉल जी है बेटे कौन सी साइड है, कैपिटल जी का एलिमेंट्स बाईं साइड है, तो वाम सह समुच्चय बोलेंगे। तो ये तो होते हैं वाम सह समुच्चय, दक्षिण सह समुच्चय, परिभाषा फटना बेटे। तो कैपिटल एन के वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय के आगे बराबर आ गए बेटे। अब देखो बेटे, आप अब क्या करना आपको बेटे, कन्वर्स की बात करें बेटे, तो
अब आपको मान के चलना है, माना n का वाम सह समुच्चय तथा दक्षिण सह समुच्चय समान है बेटे। n का वाम सह समुच्चय तथा दक्षिण सह समुच्चय क्या है बेटे, समान है। अर्थात आप यही तो मान के चलोगे Ng बराबर क्या मान के चलोगे, Gn बेटे। और आपको दिखाना क्या है बेटे, लिख के आना थ्योरी बेटे कंप्लीट। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि n G का विशिष्ट उपग्रुप है, यह सिद्ध करना है। तो आपको पता है बेटे विशिष्ट उपग्रुप के लिए एक तो क्या दिखाना पड़ता है, उपग्रुप दिखाना पड़ता है। उपग्रुप तो देखो आप दिया है, कॉमन लाइन थी वो तो बेटे प्रश्न में दे रखा है कि n क्या है, G का उपग्रुप है, तो फिर तो ओनली ये वाला नियम बचा बेटे, Gn G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N वाला ओनली। वैसे आपको पता है ये भी दिखा सकते हो, Gn G इनवर्स बराबर कैपिटल N हो तो थ्योरम नंबर 3 से हम जानते हैं कि कैपिटल N क्या होता है, G का विशिष्ट उपग्रुप। लेकिन वो एक दूसरे का उल्टा ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलग लिख दीजिए आप बेटे। हमें सिद्ध करना है कि n G का विशिष्ट उपग्रुप है बेटे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 से क्या होगा, Ng बराबर क्या होगा, समीकरण 2 से क्या है बेटे, Ng बराबर क्या है, Gn है। आप दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटे, G इनवर्स से। आपने इधर भी किससे गुणा कर दिया, दोनों तरफ आपने G इनवर्स से गुणा कर दिया बेटे। या n इसको क्या लिख दोगे आप, G इनवर्स बराबर Gn G इनवर्स बेटे, यही होगा बेटे। अब आपको पता है बेटे यहां से G और G इनवर्स E होंगे तो E बराबर क्या होगा, Gn G इनवर्स होगा। और आपको पता है E के साथ जो लेते हैं वो आता है, तो यहां से G कैपिटल N G इनवर्स बराबर क्या हो गया, कैपिटल N। अब एक बात बताओ मेरे को आप बेटे, कोई भी दो सेट यदि बराबर हैं, जैसे A बराबर B है, A बराबर क्या है, B है बेटे, तो यदि आप एक ही जगह कोई एलिमेंट्स लेते हो बेटे तो कन्फर्म में B में बिलोंग करेगा ही बेटे, क्योंकि दोनों बराबर है तो A का प्रत्येक एलिमेंट्स हो B में बिलोंग करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां मैं Gn की जगह कोई एलिमेंट्स ले लेता हूं कैपिटल N का, तो फिर वो बराबर बिलोंग्स करेगा बेटे, एलिमेंट्स बन गया। अब क्योंकि कैपिटल N की जगह मैंने एलिमेंट्स लिया है तो ये एलिमेंट्स बन गया। एलिमेंट्स अवयव हमेशा बिलोंग्स करते हैं बेटे। आपको पता है N कहां से ले रहे हो आप, G से। आपको पता है G कहां से लिया था आपने बेटे, G से। लिख दिया करो यहाँ G बिलोंग्स टू, तो बेटे आपने प्रूफ कर दिया बेटे। आपको N को क्या दिखाना था, G का विशिष्ट उपग्रुप। N G का उपग्रुप दे रखा था और आपने G स्मॉल n G इनवर्स किस में दिखा दिया, कैपिटल N में, जहाँ G कैपिटल G से है और N कहाँ से है, कैपिटल N से। तो आपने प्रूफ कर दिया अतः N G का विशिष्ट उपग्रुप है। कुछ नहीं है बेटे, परिभाषा पढ़ लेना आराम से, एक बार जल्दबाजी मत करना बेटे थ्योरम में, एक बार आराम से परिभाषा पढ़ो और फिर सॉल्व करना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे बेटे, थ्योरम नंबर 5 के बारे में। देखो आप बेटे 5वीं पर में भी देखो आप सेम टू सेम इसी की टू कॉपी है बेटे, गुणन दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करना बेटे, एक बार कोशिश करना, फिर आपको समझाएंगे बेटे, क्योंकि सेम टू सेम ये थ्योरम नंबर 4 की तरह ही है बेटे। थ्योरम नंबर 6 देखो आप, थ्योरम 6 क्या है, लिख भी देता हूं मैं, क्या है, किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का
उस ग्रुप का क्या होता है बेटे, एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। बात समझ में आ गई होगी बेटे। किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है बेटे। कि कोई भी दो विशिष्ट उपग्रुप हैं, यदि आप उनका इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी है, उस ग्रुप का क्या होगा, एक विशिष्ट उपग्रुप होगा जिसके वो दोनों विशिष्ट उपग्रुप हैं बेटे। तो मान के चल रहे हैं बेटे, माना N1 तथा N2 बेटे किसी ग्रुप G के कोई दो विशिष्ट उपग्रुप हैं बेटे। ये तो प्रश्न बोल रहा है कि कोई ग्रुप है उसके दो विशिष्ट उपग्रुप हैं, तो आपने G के दो विशिष्ट उपग्रुप क्या मान लिए, N1 और N2। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी G का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये दिखाना आपको कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होगा, G का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो आपको पता है कि एक तो N1 इंटरसेक्शन N2 को क्या दिखाना पड़ेगा, आपको G का उपग्रुप दिखाना पड़ेगा। N1 इंटरसेक्शन N2 को क्या दिखाना पड़ेगा, G का उपग्रुप। लिख देना बेटे, चूंकि N1 तथा N2 G के दो N1 तथा N2 ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं बेटे। इसलिए N1 तथा N2 ग्रुप G के उपग्रुप भी होंगे बेटे। अरे N1 और N2 विशिष्ट उपग्रुप हैं, तो हम जानते हैं विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से कि N1 और N2 क्या होंगे, G के उपग्रुप भी होंगे बेटे। लिख देना, तो हम जानते हैं कि दो उपग्रुप हैं बेटे, क्रॉसरोनिस्ट भी दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है बेटे। अतः N1 इंटरसेक्शन N2 G का उपग्रुप होगा बेटे। बात समझ में आ गई बेटे। ये क्यों दिखाया, क्योंकि हमें N1 इंटरसेक्शन N2 को क्या दिखाना है, G का विशिष्ट उपग्रुप। तो मैंने परिभाषा यही लिखाई थी, आपको विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है तो पहले उपग्रुप दिखाना पड़ता आपको बेटे। तो आपने लिख दिया कि N1 N2 G के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं बेटे, इसलिए N1 N2 क्या होंगे, विशिष्ट उपग्रुप हैं, तो G के उपग्रुप भी होंगे। और हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। तो N1 इंटरसेक्शन N2 क्या होगा, G का एक उपग्रुप होगा। दोनों का जो इंटरसेक्शन N1 N2 का वो क्या होगा, G का एक उपग्रुप होगा। अब देखो बेटे, अब आप बातों को समझो बेटे। जब N को आप G का विशिष्ट उपग्रुप कैसे दिखाते हो, एक एलिमेंट्स कहां से लेते हो आप, G से, एक एलिमेंट्स कहां से लेते हो, N से। और G N G इनवर्स किस में दिखाते हो, कैपिटल N में बेटे। ये तो दिखाते हो जब N को G का, अब N को G का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है तो जो N वाला एलिमेंट्स वो कहां लेते हो आप, बीच में। और बिलोंग्स टू भी किस में दिखाते हो, N में। और N को G का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है तो G के एलिमेंट्स यहाँ आते हैं बेटे। तो एक अभी होता है, उसी का क्या आता है, प्रतिलोम, G और G इनवर्स, ये तो होता है बेटे। तो अब मेरे को छोटी सी बात बताओ बेटे, अब हमें इस नियम के अकॉर्डिंग
n की जगह तो क्या है बेटे, n1 इंटरसेक्शन n2 है, तो n की बजाय यहाँ जो एलिमेंट्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे, n1 इंटरसेक्शन n2 से लेंगे बेटे। अरे जब n को विशिष्ट उपग्रुप दिखाना हो तो एलिमेंट्स कहाँ से लेते हैं, n से। अब n की जगह किसको विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, n1 इंटरसेक्शन n2 को, तो एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे, n1 इंटरसेक्शन n2 से। और एक एलिमेंट g का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है तो एक एलिमेंट्स आप कहाँ से लोगे, g से लोगे। तो आप ये बताइए कि स्मॉल n है वो n1 इंटरसेक्शन n2 में है, तो n है वो n1 में भी होगा तथा n क्या होगा, n2 में भी होगा बेटे। n है वो n1 में भी होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है, तो n1 में भी है, वो n2 में भी है बेटे। अब देखिए आप, चूंकि n1 क्या है बेटे, g का विशिष्ट उपग्रुप है, n1 क्या है, g का विशिष्ट उपग्रुप है, तब आपको पता है क्या होगा बेटे, n कहां से लिए, कैपिटल N1 से, और g कहां से ले रहे हो, कैपिटल G से, और g n g इनवर्स किस में होगा, बात समझ में आ रही होगी बेटे। बेटे n1 g का विशिष्ट उपग्रुप है, जब n विशिष्ट उपग्रुप होता है तो g n g इनवर्स का मान किस में आता है बेटे, n में। अब n1 विशिष्ट उपग्रुप है तो g n g इनवर्स का मान किस में आएगा, n1 में। और जब n विशिष्ट उपग्रुप होता है तो g n g इनवर्स में जो n होता है वो किस में होता है, कैपिटल N में। यहाँ n किस में है, कैपिटल N1 में है बेटे। तो विशिष्ट उपग्रुप है तो g n g इनवर्स किस में आएगा, n1 में। जब n विशिष्ट उपग्रुप होता है तो g n g इनवर्स किस में आता है, n में आ जाता है बेटे। बेटे ये भी लिख दो आप, क्योंकि n2 क्या है, n2 भी g का विशिष्ट उपग्रुप है, n2 क्या है, g का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आप जानते हैं ये n है वो n2 में भी है बेटे, यहां से देखो। और g कहां से ले रहा हूं मैं, कैपिटल G से। तो ये g n g इनवर्स, जब n2 विशिष्ट उपग्रुप होगा तो ये बिलोंग्स टू किस में करेगा, n2 में। चीजों को समझा करो बेटे, जब n विशिष्ट उपग्रुप होता है तो किस में आता है, n में। अब n की जगह विशिष्ट उपग्रुप क्या है, n2 है, तो यहाँ n2 आ जाएगा। और यहाँ जो n विशिष्ट उपग्रुप होता है तो ये वाला एलिमेंट्स किस में होता है, n में। अब ये वाला एलिमेंट्स आपको कहां से लेना पड़ेगा, n2 से। तो n देखो मैंने कहां से लिया है, n2 से बेटे। अब देखोगे आप 1 व 2 से क्या होगा बेटे, 1 व 2 से क्या होगा, g n g इनवर्स देखो n1 में भी है, n2 में भी है। तो g n g इनवर्स n1 में भी है, n2 में भी है, तो g n g इनवर्स n1 इंटरसेक्शन n2 में भी होगा। अर्थात आपने क्या सिद्ध कर दिया बेटे, आप n तो कहां से लेके चल रहे थे, n1 इंटरसेक्शन n2 से, g कहां से लेके चल रहे थे, कैपिटल G से। तब आपने g n g इनवर्स का मान किस में दिखा दिया, n1 इंटरसेक्शन n2 में। तो लिख देना, इसलिए n1 इंटरसेक्शन n2 g का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा बेटे। n1 इंटरसेक्शन n2 क्या होगा, g का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। क्योंकि n1 इंटरसेक्शन n2 को आपने g का उपग्रुप भी दिखा दिया और g n g इनवर्स आपने किस में दिखा दिया, n1 इंटरसेक्शन n2 में। तो फिर n1 इंटरसेक्शन n2 क्या होगा, g का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। अब हम आगे बात करें, देखो आराम से समझते जाओ बेटे चीजों को, रटो मत, बातों को समझो। अब थ्योरम नंबर 7 की बात कर रहे हैं बेटे। थ्योरम नंबर 7 देखो आप पे क्या है, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है बेटे, लिख देता हूं बेटे मैं, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है और N क्या है, ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, N ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N
उपग्रुप H का एक, H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है बेटे। जबकि H इंटरसेक्शन N का, जबकि H इंटरसेक्शन N का G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। H इंटरसेक्शन N का G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है बेटे। यही है बेटे, ग्रुप G का एक उपग्रुप H दे रखा है और N क्या दे रखा है, G का एक विशिष्ट उपग्रुप। तब हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि H इंटरसेक्शन N है वो ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं। इतना सुनो बेटे, अब आपको देखो समझ में आ जाएगी पूरी बात। देखो एक तो क्या होता है, जैसे आप थ्योरम आ गई एग्जाम में तो आप उसकी तरफ देखोगे तो समझ में नहीं आएगी बेटे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ऐसे तो आप टेंशन में आ जाओगे क्या दे रखा है क्या। जब आप एक बार लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको प्रत्येक बात क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी बेटे। जैसे मैं बात करूं, क्या क्या मान के चल रहे हो बताइए। माना जो H है वो ग्रुप G का क्या है, ग्रुप G का एक उपग्रुप तथा N क्या है बेटे, N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, ये दे रखा है बेटे। और अब हमें क्या सिद्ध करना है बताइए बेटे। अब हमें सिद्ध करना है कि जो H इंटरसेक्शन N है वो क्या होगा, H का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ये सिद्ध करना है बेटे। देखिए तो हम कैसे सिद्ध करवाएंगे इस बात को समझिए आप। H इंटरसेक्शन N को क्या दिखाना है, H का विशिष्ट उपग्रुप। तो हमें एक तो H इंटरसेक्शन N को क्या दिखाना पड़ेगा, H का उपग्रुप। लिख देना यहां, चूंकि लिख दो आप ये N G का विशिष्ट उपग्रुप है बेटे। N क्या है, G का विशिष्ट उपग्रुप है, इसलिए N G का एक उपग्रुप भी होगा बेटे। बेटे N G का विशिष्ट उपग्रुप है तो N G का एक क्या होगा, उपग्रुप भी होगा। लिख देना तथा वही वाली बात लिखनी है, तथा हम जानते हैं कि दो उपग्रुप है बेटे कोई भी का श्रोनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है बेटे। तो अतः H इंटरसेक्शन N G का एक उपग्रुप होगा बेटे। ये तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आनी चाहिए इस बात में तो आपको, क्योंकि H को G का उपग्रुप दे रखा था बेटे, मान के चल रहे हो आप। और N है वो G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो N भी क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। अब H भी G का उपग्रुप है, N भी G का उपग्रुप है, तो हम थ्योरम से जानते हैं कि कोई भी दो उपग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, उपग्रुप। ये थ्योरम 4.8 चैप्टर में पढ़ी थी हमने, याद देखना वहां बेटे 4.8 चैप्टर में आप। तो H भी G का उपग्रुप है, N भी G का उपग्रुप है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, G का एक उपग्रुप होगा। क्या H इंटरसेक्शन N को G का उपग्रुप दिखाना है क्या, आप बताइए। नहीं, H का दिखाना है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, H इंटरसेक्शन क्या है, जो H इंटरसेक्शन N है वो H का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N को H का उपग्रुप दिखाना है। तो अब समझिए बेटे, क्योंकि H इंटरसेक्शन N सबसेट H,
बेटे ये तो आप समझते होंगे कि जो H इंटरसेक्शन H है वो किसका सबसेट होगा, H का। क्यों? अरे बेटे ये बताइए, H इंटरसेक्शन N में वही एलिमेंट्स आएंगे जो H और N दोनों में हो। जैसे H बराबर क्या है, 1 2 है, 1 2 3 है, और N बराबर 2 3 5 है, तो H इंटरसेक्शन N बराबर क्या होगा, 2 3 होगा। और वो देखो किसका सबसेट है, H का है बेटे, क्योंकि 2 3 दोनों H में है बेटे। तो हमें पता है बेटे H इंटरसेक्शन N है वो किसका सबसेट होता है, H का बेटे, लिख देना। इसलिए H इंटरसेक्शन N H का भी एक उपग्रुप होगा बेटे। क्यों बेटे, कैसे लिख दिया आपने, देखो बेटे उपग्रुप होता क्या है। जैसे आपके पास दो ग्रुप है, मैं यहां बता देता हूं बेटे आपको। जैसे आपके पास दो ग्रुप है, एक तो G स्टार है और एक G' O है, ये दोनों ग्रुप हैं। और G सबसेट क्या हो, G' हो, तब G क्या होता है, G' का उपग्रुप होता है। क्योंकि आप दोनों ग्रुप तो है ही बेटे, उपग्रुप के लिए ग्रुप होना आवश्यक है, दोनों ग्रुप तो है ही। अरे यहाँ G का प्रत्येक अवयव आप कहां से ले रहे हो, G' से, तो फिर G क्या होता है, G' का क्या होता है, उपग्रुप होता है। तो बेटे यहां देखो H भी ग्रुप है, G भी ग्रुप है, N विशिष्ट उपग्रुप है, तो N भी क्या है, ग्रुप है, और H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप है H इंटरसेक्शन N, तो ग्रुप तो होगा ही, तो H इंटरसेक्शन N भी ग्रुप है, यहाँ सब ग्रुप है बेटे। और H इंटरसेक्शन N का प्रत्येक अवयव कहां से ले रहे हो आप, H से, H इंटरसेक्शन N का प्रत्येक अवयव आप H से ले रहे हो, तो H इंटरसेक्शन N है वो H का क्या होगा, एक उपग्रुप होगा। यही तो होता है बेटे, H G का उपग्रुप कब होता है, जब H एक ग्रुप हो और H का प्रत्येक अवयव G से लो, तो H क्या होता है, G का उपग्रुप होता है बेटे। तो H इंटरसेक्शन N सबसेट H है, तो H इंटरसेक्शन N क्या होगा, H का एक उपग्रुप होगा बेटे। एक तो आपने दिखा दिया। अब आपको क्या करना है बेटे, एक एलिमेंट्स तो आपको कहां से लेना है, H इंटरसेक्शन N से। जैसे आपने ले लिया X, कहां से ले लिया, H इंटरसेक्शन N से, और एक अवयव कहां से लेना आपको, ये ले लिया आपने H कैपिटल H से। अरे H इंटरसेक्शन N को H का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, तो एक अवयव कहां से लेना है, H इंटरसेक्शन N से, एक अवयव H से, क्योंकि H का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है। जब H इंटरसेक्शन N को G का विशिष्ट उपग्रुप दिखाते हैं, तो एलिमेंट्स कहां से लेते हैं, G से, याद रखना। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, H का दिखाना है विशिष्ट उपग्रुप, तो यहां H के एलिमेंट्स आएंगे। किसको दिखाना है, H इंटरसेक्शन N को H का विशिष्ट उपग्रुप दिखाना है, H इंटरसेक्शन N को प्रूव करना है विशिष्ट उपग्रुप, तो बीच में किसका एलिमेंट्स आएगा, H इंटरसेक्शन N का, और बिलोंग्स टू क्या दिखाना है। यदि आपने ये दिखा दिया तो H इंटरसेक्शन N है वो किसका विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा, H का बेटे। ओके, तो आपको ये दिखाना है, दिमाग में रख लो बेटे, HX H इनवर्स बिलोंग्स टू क्या दिखाना है, H इंटरसेक्शन N। अब ये दिखाना है तो रटने वाली बात नहीं, आप समझदार बच्चे हो बेटे। एक तो आपको HX H इनवर्स को किस में दिखाना है, कैपिटल H में दिखाना है, और एक HX H इनवर्स को किस में दिखाना है, कैपिटल N में। अभी H में भी है N में भी है, तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, उस वाली बात से अपन सॉल्व कर देंगे। तो समझिए आप, एक तो क्या दे रखा है, देखो चूंकि H क्या है बेटे, यहां से एक लाइन और लिख लो बेटे, X H इंटरसेक्शन N में है, तो X H में भी होगा और X किस में होगा, N में भी होगा। बातों को समझते जाना बेटे, चूंकि H क्या है, G का उपग्रुप है बेटे, इसलिए H क्या होगा बेटे, H एक ग्रुप भी होगा बेटे। अब H एक ग्रुप होगा तो इस बात को समझो बेटे, मैंने एक एलिमेंट्स X कहां से लिया है, कैपिटल H से बेटे। देखो यहां से H कहां से लेके चल रहा हूं मैं, कैपिटल H से। अब ये बताइए मेरे को, यहां नकल करनी है बेटे आपको, तो नकल करो बेटे, X पहले H बाद में।
नकल करोगे तो आप ये सीखोगे कि x तो कहाँ से ऐसे कैसे, हमें H इनवर्स चाहिए बेटे। H G का उपग्रुप है तो H एक ग्रुप भी होगा, H एक ग्रुप है तो H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम किस में होगा, H में होगा। और H से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे उनका गुणा भी किस में आएगा बेटे, H में आएगा। कौन से नियम से, H एक ग्रुप है तो H में आप कौन सा नियम लगा सकते हो, H में द्विचर संक्रिया नियम से बेटे। H में कौन से नियम से, द्विचर संक्रिया नियम से। अब देखो बेटे, H कहां से ले रहे हो, कैपिटल H से, और H इनवर्स देखो आपने किस में प्रूव कर दिया बेटे, H यहां से देखो कैपिटल H में और H इनवर्स आपने कैपिटल H में दिखा दिया। अब दो एलिमेंट्स कैपिटल H से लोगे तो HX से H इनवर्स क्या होगा, यही वही है H में द्विचर संक्रिया नियम से, क्योंकि H एक ग्रुप है तो कोई भी दो एलिमेंट्स H से लेंगे उनका गुणा भी किस में आएगा, H में। अब देखिए बेटे N क्या है बेटे, N G का विशिष्ट उपग्रुप है बेटे। N क्या है, G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो आपको पता है बेटे एक तो एलिमेंट्स आप N से लोगे और एक एलिमेंट्स कहां से लोगे, G से। तो H मैंने कहां से ले लिया, बेटे देखना अभी दे रखा है ना बेटे, H G का विशिष्ट उपग्रुप है, सॉरी N G का विशिष्ट उपग्रुप है, दे रखा है। तो एक एलिमेंट्स तो मैंने N से ले लिया, देखो X N में है बेटे, H कैपिटल H में है और H G का विशिष्ट उपग्रुप है तो H G का भी उपग्रुप भी होगा, और H G का उपग्रुप है तो H का प्रत्येक अवयव कहां से ले रहे हो आप, G से। तो ये H है, ये H में है तो ये G में भी होगा, क्योंकि H का प्रत्येक अवयव आप कहां से ले रहे हो, G से। तो N G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो एक एलिमेंट्स N से लिया और आपने एक G से लिया। अब N विशिष्ट उपग्रुप है तो N का जो एलिमेंट्स है वो कहां पर आएगा, बीच में बिलोंग्स टू किस में करेगा, N में बेटे। N विशिष्ट उपग्रुप है तो N में बिलोंग करेगा और N का एलिमेंट्स कहां पर आएगा, बीच में आएगा। यहाँ G का एलिमेंट्स और उसका प्रतिलोम। एक व दो से क्या हो गया बेटे, देखो HX H इनवर्स आपने H में भी दिखा दिया और किस में दिखा दिया, N में भी। तो H इंटरसेक्शन क्या हो गया, N हो गया। HX H इनवर्स आपने H में तो लिख देना, अतः यहां से आपको पता है बेटे H इंटरसेक्शन N H का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। बात समझ में आ गई होगी बेटे, क्योंकि आपने H इंटरसेक्शन N को H का उपग्रुप दिखाई दिया था पहले, और यहां देखो H इंटरसेक्शन N, ये एलिमेंट्स कहां से, H से ही तो है बेटे। तो H इंटरसेक्शन N क्या होगा, H का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा बेटे। इस थ्योरम के अंदर आगे और दे रखा है, जबकि H इंटरसेक्शन N है वो ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं। तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको ऐसे H और N देने पड़ेंगे कि जिनका इंटरसेक्शन ले तो वो G का विशिष्ट उपग्रुप नहीं हो। ऐसा एग्जाम्पल देखो नीचे दे रखा है बेटे। इस एग्जाम्पल में G की जगह क्या है, S4 है बेटे। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूं, इसके आगे और लिख के आ रहा है बेटे एग्जाम्पल, क्योंकि एक बात और पूछ रहा है कि H इंटरसेक्शन N G का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं, तब बेटे तो आपको ऐसे H और N मानने हैं। S4 क्या है, S4 यहाँ जो कोई समुच्चय होता है ना जिसमें 4 अवयव होते हैं 1 2 3 4, तो इनसे जो क्रमचय बनेंगे 4 फैक्टोरियल उनका समुच्चय है बेटे S4। ये क्रमचय है ये H और N में, ये दे रखे ना 1 1 2 3 वगैरह, ये सब क्या है, ये क्रमचय हैं, ये चक्कर के रूप में दे रखे हैं बेटे। तो आपको ये एग्जाम्पल भी देख के आना पड़ेगा बेटे, तो आप समझ लोगे इस एग्जाम्पल के बारे में। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे बेटे, कल कोशिश करेंगे इसकी कंप्लीट थ्योरम हो जाए बेटे, और एग्जाम्पल भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थोड़ा मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थी पीछे चल रहे हैं बेटे। आप थोड़ी सी आप क्लासेज को बढ़ाओ, डेली की आप 5-6 क्लासेज पढ़ा करो, जिससे आपकी पढ़ाई की भी कंटिन्यूटी बने बेटे। क्योंकि अब टाइम पास करने से फायदा नहीं है बेटे, टाइम बहुत कम बचा है बेटे। ओके, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाओ आप, क्योंकि चैप्टर 6 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटे, बहुत कम टाइम का है। फिर चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा गति को तेज करो आप।
ये मत देखो 2-3 घंटे खूब पढ़ लिए, 2-3 घंटे से कुछ नहीं होगा बेटे। 2-3 घंटे तो आपको नॉर्मल 4-5 क्वेश्चन में लग जाते हैं, फिर फिजिक्स कब पढ़ोगे, केमिस्ट्री कब पढ़ोगे आप, टाइम बहुत कम आप लोगों के पास, तो आप पढ़ाई को थोड़ा तेज करो। ओके।